हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स के जो इवेंट्स आते हैं, क्या क्या वो इवेंट्स होते हैं, किस किस प्रकार से जो है जो हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अफेक्ट होती है। और जैसे कि मैमल्स के अंदर यानी कि प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट्स एंड मैमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं जिनको हमने प्राइमेट्स के अंदर बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट्स यानी कि जैसे शीप हो गई, काव हो गई, यानी कि ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको हमने बोला था उनके अंदर जो चेंजेस आते थे साइक्लिक, वो थे ओएस्ट्रस साइकिल। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग इवेंट्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कैसे क्या है, हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो इनका जो भाग है वो होता है। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, हॉर्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस। यानी कि हॉर्मोन्स ही वो कारण है, यानी कि हॉर्मोन्स की वजह से ही जो हमारी जो थ्री यानी कि तीन अलग अलग फेस बनते हैं, तीन अलग अलग फेसों की जो ट्रांजिशन बनती है वो हॉर्मोन्स के कारण ही बनती है। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंटरेक्शन होती है हॉर्मोन्स की और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनके बीच, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन से ही हमारी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो रेगुलेट होती है, यानी नियंत्रित होती है कि किस प्रकार के हॉर्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर सिक्रीट होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और साथ के साथ जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं बाहर, यानी कि जो कंडीशन है वो फेवरेबल हैं या नहीं है, यानी कि इन दोनों के तालमेल से ही जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो रेगुलेट होगी, वो नियंत्रित होगी। द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और साथ के साथ जो ऑर्गेनिज्म के जो बिहेवियर है, जो बिहेवियरल एक्सप्रेशंस है, वो भी साथ के साथ रेगुलेट होंगी। तो आगे पढ़ते हैं हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर तीन अलग अलग हमारे इवेंट्स हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे जो इवेंट्स आते हैं वो काफ़ी इलेबोरेट यानी कि लंबे चौड़े हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारी, वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के द्वारा की जाती है। यानी कि इसके अंदर टू टाइप्स के हमारे जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट या और फीमेल गैमेट, उनका जो फ्यूजन होता है उसी फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फ्यूजन के बाद ही, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद फर्दर जाइगोट की डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगी। और एम्ब्रियो के बाद यानी कि एम्ब्रियो जो है आगे चलकर इन्हें न्यू यंग वंस डेवलप होगा। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस। यहाँ पर जो है तीन अलग अलग प्रकार की स्टेजेस हैं। तो जो पहली स्टेज है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन वो स्टेज है यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो जितने भी इवेंट्स आते हैं, जो प्रोसेस होती हैं कि कैसे क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है दोनों पेरेंट्स के अंदर, यानी कि मेल पेरेंट के अंदर भी और फीमेल पेरेंट के अंदर भी कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, वो कैसे उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे घट जाता है और कैसे मतलब फिर आगे तक एक जैसा ही रहता है। और जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो कैसे होता है।
और थर्ड जो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं वो सभी हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। These include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes। इस इवेंट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सभी अलग अलग फैक्ट्स है वो आते हैं। और जो पहला इवेंट है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट का फ्यूजन है वो कैसे होता है। देयर आर टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पर जो है वो दो मेन प्रकार के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस यानी कि वर्ड में ही जो है मीनिंग छुपा हुआ है। गैमेटो का मतलब है गैमेट्स और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन। गैमेट ट्रांसफर यानी कि जो मेल गैमेट है वो मेल बॉडी में बनेगा और जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल पेरेंट बॉडी में बनेगा। और बनने के बाद जब गैमेट ट्रांसफर है, यानी कि जो गैमेट्स की जो ट्रांसफर है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी से दूसरी पेरेंट बॉडी में जो गैमेट का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है वो हम गैमेट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम पहले गैमेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड माइक्रोगैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं। माइक्रोगैमेट्स क्यों बोलते हैं? माइक्रोगैमेट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइज में एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट काफ़ी छोटे होते हैं। उनका स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी होती है माइक्रोगैमेट्स, यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बॉडी के सबसे छोटे जो सेल होते हैं वो होते हैं। उनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल के डिनोट करते हैं और हम कॉमनली उनको स्पर्म बोलते हैं मेल बॉडी के अंदर। इन प्लांट्स वी कॉल्ड इट एंथ्रोजोइड। और जो प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम एंथ्रोजोइड बोलकर डिनोट करते हैं। द मेल गैमेट्स आर मोस्टली माइन्यूट एंड मोटाइल सो डैट दे स्विम टू द फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो मोस्टली माइन्यूट होते हैं। माइन्यूट यानी कि आकार में बहुत छोटे होते हैं। उनको हम जो है नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। और मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपने आप जा सकते हैं। और इसी चीज़ की हेल्प लेते हैं वो जो फीमेल पेरेंट बॉडी होती है। फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो भी मीडियम वहाँ पर प्रेजेंट होता है उस मीडियम में स्विम करके वो जो है फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसको फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल गैमेट इज कॉल्ड मैक्रोगैमेट। जो हमारे फीमेल गैमेट होते हैं उनको हम मैक्रोगैमेट बोलते हैं, मैक्रोगैमेट से डिनोट करते हैं। और ओवा भी बोलते हैं और एग और सिंपल लैंग्वेज में एग बोलकर डिनोट करते हैं। जो ये मैक्रोगैमेट है, मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है इन साइज, और गैमेट मीन्स गैमेट यानी कि जो गैमेट जो साइज में बड़े हैं। और ये जो मैक्रोगैमेट्स होते हैं फीमेल के अंदर, यानी कि जो एग होता है ये फीमेल पेरेंट बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। और जो स्पर्म होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो मेल पेरेंट बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। फीमेल गैमेट्स आर यूजुअली लार्ज, नॉन मोटाइल एंड आल्सो हैव ए स्टोर फूड टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी कि जो फीमेल गैमेट होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। और उनके अंदर एक फूड स्टोरेज भी होती है, यानी कि फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। जो एग होता है उसके अंदर फूड स्टोरेज होती है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको नरिश कर सकते, उसको जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड कर सकें आगे। चलिए हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो कैसे होती है।
यहाँ पर ये जो है मेल पेरेंट बॉडी है, यहाँ पर फीमेल पेरेंट बॉडी है। ये 2n का जो मीनिंग है वो ये है कि इनकी जो प्लॉइडी है यानी कि वो डाइप्लॉइड है, यानी कि 2n है। प्लॉइडी का मतलब ये होता है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में प्रेजेंट है, उसको हम सेल की प्लॉइडी बोलते हैं। और जो जिस ऑर्गेनिज्म के सेल, एक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो प्लॉइडी होगी वो डाइप्लॉइड होगी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारा डाइप्लॉइड होगा। तो मियोसिस के द्वारा, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, मियोसिस जो है हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसके अंदर जो है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होके आगे जाता है प्रोजेनी के अंदर। तो मियोसिस होने के बाद जो हमारा जो मेल गैमेट बनेगा, यानी कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, उसकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी एन टाइप, यानी कि हैप्लॉइड। और ये दोनों जो है हमारे एक्स है, गैमेट्स हैं, सॉरी। फर्टिलाइजेशन गैमेट की फॉर्मेशन होगी। और सिमिलर पैटर्न में जो है यहाँ पर मेल पेरेंट बॉडी में भी मियोसिस होगी। और मियोसिस होने के बाद जो है हैप्लॉइड ओवम यानी कि एग की फॉर्मेशन होगी। फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जो जाइगोट होगा वो भी हमारा डाइप्लॉइड होगा, उसकी प्लॉइडी जो है 2n होगी। जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद यंग वंस एज ए डेवलप होगा और उसकी जो प्लॉइडी होगी वो 2n होगी, यानी कि वो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली यानी कि साधारणतः जो है वो हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है उनका फ्यूजन होता है। देयर आर आल्सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच एग्जिबिट्स बाइसेक्सुअल कंडीशन। हमारे यहाँ पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है हमारी वो शो करते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन को जो है वो शो करते हैं। देयर आर सम टर्म्स गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे जो है हमारी कुछ टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं। चलिए उन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे क्या है। पहली जो टर्म है हमारी वो है होमोथैलिक, यानी कि मोनोइशियस। होमोथैलिक का मीनिंग होता है कि होमो मीन्स सेम और थैलिक मीन्स थैलाई, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर, जैसे कि जो हमारी एल्गी होती है, फंजाई होती है, उनके अंदर जो है हम पार्ट्स को पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते, ये कि ये हमारा जो है स्टेम है, लीव्स है या रूट्स है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं, उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं बॉडी को डिफाइन करने के लिए वो है थैलाई, यानी कि सेम थैलाई के ऊपर जो है हमारे दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट बॉडी, दोज प्लांट्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल। ऐसे जो प्लांट्स होंगे यानी कि जिनके ऊपर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही प्लांट के ऊपर, ऐसे प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और जो एक टर्म का यूज़ है, यानी कि जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, वो होती है होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस। और इसके जो एग्जांपल है वो है हमारे चाइना रोज एंड ओक कॉर्न कोकोनट, यानी कि इन प्लांट्स के अंदर एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होंगे। चलिए हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो ये लॉन्ग इलोंगेटेड फिलामेंट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर हमें जो एंथर यानी कि जो लोब दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है ये होता है हमारा एंथर लोब। और इसी के अंदर जो है हमारे वो पोलन प्रेजेंट होते हैं। पोलन यानी कि जो मेल गैमेट है वो प्रेजेंट होते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं प्लांट्स के अंदर।
यहाँ पर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। बीच में ये जो ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें बीच में इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का, ये है हमारा स्टिग्मा। और ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड जो हमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा स्टाइल। और उसके नीचे जो है वो है हमारी ओवरी, यानी कि जिसके अंदर जो है वो एग प्रेजेंट है। और इन्हीं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल बोलते हैं, यानी कि पिस्टिलेट बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको। और इस फ्लावर के ऊपर जो कंडीशन दिखाई गई है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक तरफ जो है वो मेल, एक तरफ जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। और जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी हेटेरोथैलिक एंड डाइसियस, प्लांट विच बोथ मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द डिफरेंट प्लांट बॉडी, यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दोज प्लांट आर नोन एज यूनिसेक्सुअल। इन प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यानी कि एक कंप्लीट प्लांट बॉडी के ऊपर जो है वो मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। और दूसरी जो तरफ जो प्लांट होगा फीमेल प्लांट, उसके अंदर जो है कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि फीमेल फ्लावर ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि पिस्टल प्रेजेंट होंगे। और जो टर्म यूज़ की जाती है यहाँ पर वो होती है हेटेरोथैलिक यानी कि डाइसियस। हेटेरोथैलिक का मतलब होता है कि हेटेरो मीन्स अलग अलग या फिर डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो है हमारे पपाया और होली, और जो डेट पाम होता है वो। द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट बेरिंग स्टेमन, जैसा कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया था पीछे कि जो यूनिसेक्सुअल जो मेल फ्लावर होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं और स्टेमिनेट बोल के डिनोट करते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल फीमेल हमारी जो फ्लावर होती है उसको हम पिस्टिलेट या फिर पिस्टिल बोल के डिनोट करते हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।